पूज्य श्री राधा बाबा का एक संस्मरण सुनाया था कि कोई बाबा से कहने लगे कि हमको दर्शन कराइए, तो बाबा ने कहा मुझे प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में। आपको पता होगा, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, मुझे प्रसन्न कर लो, श्री राधा बाबा ने कहा। क्योंकि उस समय बाबा का भाव था स्वाधीन भर्तृका वाला भाव, तो बोले कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, मुझे प्रसन्न कर लो। अब बाबा को प्रसन्न करना, उनके कठोर सिद्धांतों को आत्मसात करना, उसके अनुकूल जीवन बनाना कोई सामान्य बात है। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, महाराज जी कहते थे लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते ये बड़ी बात नहीं है, भगवान के साथ रह सकते हो, पर शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहते ये बड़ी बात है। महाराज जी कहते क्यों बड़ी बात है? बोले भगवान के साथ सबका गुजारा हो जाएगा, क्योंकि अपने निकट वाले के अवगुण वो देखते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार हिए की। उनका स्वभाव ऐसा है। तो भगवान के साथ गुजारा सबका हो जाएगा, संत के साथ सबका गुजारा नहीं होगा। संतों की रहनी बहुत कठोर होती है, सैद्धांतिक होती है। उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए उनके निकट रहोगे तो लाभ मिलेगा। उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए उनके निकट न रहे तो जीवन भर रहकर अपराध ही कमाओगे, और जब वो चले जाएंगे तब रोना पड़ेगा, और तो क्या मिलेगा। इसलिए दृढ़ सौहृदा। और क्या लक्षण होना चाहिए शिष्य का? भगवान उद्धव जी से कहते हैं असत्वरः। एक लक्षण है असत्वरः। सत्वर माने होता है शीघ्रता, हड़बड़ी, और असत्वर माने बिना हड़बड़ी के काम करने वाला। बहुत से लोग इतना हड़बड़ा जाएंगे कि उसको पटक दिया, उसको पटक दिया, खुद गिर गए, उसको पटक दिया, गिर गए, तोड़ दिया, फोड़ दिया, और फिर सामने आके खड़े हुए हैं। अरे भाई किया क्या तुमने तमाशा? हाहाकार मचा दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, वो काम बिगाड़ दिया। हड़बड़ी वाला नहीं हो। कपड़ा ही रखना है तो कपड़ा को जैसे तैसे किया, रख दिया। अब कहो उसको ठीक से रखो, तो ठीक से रखने में जैसे तैसे किया, उसको पहले ठीक करो, फिर उसको ठीक, उसको मिलाओ, फिर रखो। तो पहले ही वैसा कर दिया जाता तो उतना समय आपका बच जाता। हर काम को दक्षता से करना, दीर्घ सूत्रता के बिना करना, निरालस्य होकर के करना, और उत्तम से उत्तम करना। ये असत्वरः, हड़बड़ी में कोई काम करने वाला न हो, एक ये लक्षण है। और अभिमान शून्य, मात्सर्य शून्य, निरालस्य, दक्ष, निर्मम, दृढ़ सौहृद, असत्वर माने बिना हड़बड़ी के काम करने वाला। 7 लक्षण। 8वां लक्षण है अर्थ जिज्ञासु। अर्थ जिज्ञासु होना चाहिए। अर्थ जिज्ञासु का अर्थ ये नहीं कर लेना कि गुरुजी के साथ रहेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, महीना में कितना पड़ जाएगा, साल भर में कितना हो जाएगा। ये अर्थ नहीं है अर्थ जिज्ञासु का। अर्थ जिज्ञासु का अर्थ है कि उन महत् पुरुषों के निकट रह करके परमार्थ पथ की तीव्र जिज्ञासा उसमें बनी रहनी चाहिए। एक घटना हम आपको सुनाते हैं अर्थ जिज्ञासु के संबंध में। एक महात्मा गंगा किनारे, रामघाट, कलकत्ती जो है रामघाट है ना, इधर बदायूं की तरफ गंगा जी का घाट है। कहाँ के पास? हाँ, अलीगढ़ के पास रामघाट।
तो बुलंदशहर, हाँ, तो राम घाट में बहुत महात्मा रहते, अभी भी रहते हैं, उस समय बहुत संत रहते थे। तो एक महापुरुष रहते थे, सन्यासी महात्मा रहते थे, दंडी सन्यासी थे, और पूरी पीठ के वे सन्यासी थे। जगन्नाथपुरी का जो पीठ है, गोवर्धन पीठ, उसी के वो सन्यासी थे। उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे, विप्र कुल का जन्म था, और भी कई सन्यासी उनके यहाँ रहते थे। उनका नाम था जगन स्वरूप ब्रह्मचारी। क्या नाम था? जगन स्वरूप ब्रह्मचारी नाम था उनका। गुरुगत प्राण थे, आहरनिश निरालस्य होकर गुरु सेवा में लगे रहने वाले, और कभी कुछ न चाहने वाले, न कुछ बोलने वाले। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, कभी किसी की शिकायत उन्होंने नहीं की, और न कभी गुरु जी से कुछ चाहा। हर समय सेवा में उपस्थित। कोई काम के लिए कभी ये नहीं कि ये काम हमसे संभव नहीं। उन जमानों में भोज भंडारे कम होते थे, साल में 2-4 भंडारे होते थे। अब तो रोज भंडारे होते हैं, पैसा बढ़ गया। भंडारे बढ़ गए, भजन घट गया। भंडारे कम थे, भजन ज़्यादा था। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, हे बच्चा, पल्ली पार लक्ष्मी जी बैठी हैं, जमुना पल्ली पार, खूब लड्डू कचौड़ी की बरसात कर रही हैं, खूब भेंट दक्षिणा की बरसात कर रही हैं, सब साधुओं का भजन चौपट हो रहा है। ऐसा बोलते थे महाराज, पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे बोलते थे। तो कोई बड़ा भंडारा राम घाट में हुआ, कोई कलकत्ते का बड़ा सेठ आया, और वो चिट्ठी बटी। चिट्ठी इसलिए कि सामान ज़्यादा मिलना था, बढ़िया कंबल और बढ़िया अंडी चादर और कमंडल, ये सब चीज़ मिलनी थी। तो चिट्ठी हिसाब किताब से आई। तो स्वामी जी ने सोचा कि ये बेचारा कुछ कभी मांगता तो है नहीं, तो बहुत अकिंचनता में निर्वाह करता है, इसको चिट्ठी दे दी जाए। तो उन्होंने अपनी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी को चिट्ठी दे दी। बोले, ये वहाँ भंडारा है, वहाँ तुम चले जाओ, और अच्छा बहुत अच्छी सेवा होगी वहाँ। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि आप जहाँ भी आज्ञा देंगे उसमें हम किंचित भी विचार नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, पर हम आपके चरणों में ये कंबल और चादर और कमंडल और भेंट विदाई मिले, छाता जूता मिले, इसलिए हम आपके चरणों में नहीं आए। हम घर छोड़ के केवल एक ही संकल्प लेकर आए हैं कि आप कृपा करें, हमें इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार हो। इतना सुनते ही गुरुजी ने चिट्ठी वापस ले ली। दूसरा जो सन्यासी लालायत था कि हमको मिल जाए चिट्ठी, उसको दे दिया और शिष्य को हृदय से लगाया। जगन स्वरूप जी को हृदय से लगाया और कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरी सेवा से। और थोड़ी देर ध्यानस्थ होने के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ है उसी क्षेत्र में तुम्हारा साधन बनेगा। राजस्थान के थे वो, शेखावाटी क्षेत्र के थे। ये झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिला के थे हैं। हाँ, खांडवा के पास, हाँ खांडवा। तो उस वहाँ जो जंगल है, जो वहाँ बनी है, बनी क्षेत्र जंगल, गायें जहाँ चरती हैं, वहाँ तुम चले जाओ और वहाँ सर्वथा अयाचित वृत्ति से वहाँ रहना।
किसी से कुछ कभी याचना नहीं करना और केवल द्वादशाक्षर का जप करना। वही मंत्र दिया था उन्होंने ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी को, द्वादशाक्षर मंत्र। तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना। जाओ जाओ, मेरी आज्ञा है। तो चिट्ठी देके भंडारे में भेज रहे थे, भजन के लिए भेज दिया। चेले ने ये नहीं कहा कि नहीं हम आपकी सेवा छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे सेवा क्या होती, गुरुजी ने कह दिया, वो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन ही बड़ी सेवा है कि जबरदस्ती पीछे लगना सेवा है। आज्ञा पालन सेवा है। गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करके गुरुजी की परिक्रमा करके चले गए पैदल पैदल। वहाँ जंगल में जाके बैठ गए। आज भी वो जाल का पेड़ है, जाल मने पीलू का वृक्ष। आज भी पीलू का वह पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी ने साधन किया। वहाँ नीचा सिर किए बैठे रहते, द्वादशाक्षर का बिना माला के ही मन से श्वास प्रश्वास के क्रम से जप करते रहते। और बहुत भूख लगती तो सूखी पत्ती चबाकर कुइया का पानी पी लेते। वहाँ कुआं था, उसका पानी पी लेते। कभी कोई पाव आध सेर आटा दे गया तो सोचते भगवान की इच्छा है, तो धूना में कुछ अंगावाटी बना के ले लेते। किसी से कुछ बोलते नहीं। एकदम तन्मय होकर वे भजन में लगे रहे। मात्र 6 महीने के भीतर भगवान नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। तो ध्रुव जी को तो 6 महीने में दर्शन मिला, पर कलिकाल की ये घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। अभी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने जगन स्वरूप ब्रह्मचारी जी के दर्शन किए। हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर हमने उनके शिष्य का दर्शन किया है। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ उन्हें। भगवान ने कहा तुम्हारी निष्काम भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो जगन स्वरूप जी बोले कि जो हमारा अभीष्ट था उसकी पूर्ति हो गई है, और अब संसार में हमारा कोई काम शेष बचा नहीं। इसीलिए शरीर लिया था कि आपका प्रत्यक्ष हो जाए। अब आप अपने नित्य धाम में ले चलिए। भगवान बोले नहीं, अभी तुमसे बहुत काम लेना है, अभी तुम यहीं रहो। क्या काम लेना है? बोले तुम भगवान नाम कीर्तन का प्रचार करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन का प्रचार करो। बोले महाराज हम तो कहीं जाते आते हैं, वो लोग अपने आप यहाँ आएंगे। और आज भी वहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस काल में उस खांडवा जो गांव है, उससे कुछ कोस की दूरी पर उनका पैतृक गांव था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, एक विप्र परिवार में जगन स्वरूप जी का। उनके गांव में भी हम हुआ है, जहाँ जिस गांव में उनका जन्म हुआ उस गांव में भी स्थान, वहाँ भी हम दर्शन करके आए। बड़ी अद्भुत गौ सेवा होती है। अभी उनके शिष्य श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, वहाँ खांडवा वाले ब्रह्मचारी जी, उनका नाम श्री ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी है। बहुत अच्छे संत हैं, माने संत के जितने लक्षण हैं वो सब एक ठौर पे उनमें दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छे, अद्भुत गुरुनिष्ठा है, देख के पता ही नहीं चलता कि ये स्थान के प्रधान हैं। महाराज मंदिर नहीं बनाया इतने बड़े स्थान में, न हनुमान जी का मंदिर, न शंकर जी का, न देवी देवता का, न भगवान का किसी का मंदिर। गुरु जी ने मंदिर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बोले देखो मंदिर बनाएंगे ना तो यहाँ के साधु भजन छोड़ के पैसा कमाने में लग जाएंगे, इसलिए कहीं भेंट पूजा चढ़े
ऐसी कोई जगह ही नहीं बनानी। बस कीर्तन होता है, भगवान के चित्रपट हैं, राम कृष्ण के, विष्णु नारायण के, भगवान के सुंदर सुंदर छवियां हैं, वहीं कीर्तन होता रहता है। भेंट वेट चढ़ाने का कोई काम नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। अद्भुत गो सेवा होती है, सब भिक्षान्न से ही निर्वाह होता है। चाहे जितने लोग आ जाएं, सबको प्रसाद है। 1 रुपए का कोई नौकर नहीं है, सब गांव के लोग ही मिलजुल कर सब काम करते हैं। तो बिना पैसे के सारा काम कैसे श्रद्धा पूर्वक हो सकता है, वहां जाकर देखना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। गांव के लोग कहते थे उनको धौला बाबा, क्या कहते थे? ब्रह्मचारी जी को। तो वहां हम गए पहली बार सत्संग में, तो गांव के लोग बोल धौला बाबा की जय। धौला बाबा कैसे? बोले महाराज जी यहाँ हमारे राजस्थान में धौला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं बाबा जी, उनको धौला बाबा जी बोलते हैं। तो ब्रह्मचारी जी सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, इसलिए सब गांव वालों ने उनको धौला बाबा कहना शुरू कर दिया। धौला बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो। इस समय जो ब्रह्मचारी जी उनके शिष्य हैं, अब वो भी वृद्ध हो गए हैं, तो वो फौज में नौकरी करते थे, फौज में अच्छे बड़े पद पर थे। गुरुजी से आए, हम नौकरी छोड़ के साधु बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना प्रारब्ध पूर्ण करो, तुम्हारा अभी नौकरी का प्रारब्ध है, ये करो। तो महाराज जी वो फौज में रहते थे, फौज में तो फौजी जैसा रहना पड़ेगा, वैसे रहते थे, लेकिन पूर्ण शुद्ध सात्विक परिवेश में तो ड्रेस पहननी पड़ेगी, लेकिन भीतर से महान साधु और ब्रह्मचारी बनकर वो रहे। अवकाश जो मिलता था उसमें आकर स्थान में सेवा करते थे, और जो उनको तनख्वाह मिलती थी उससे गुरु स्थान की सेवा ही करते थे। ना अपने शरीर में 1 रुपया लगाते, ना अपने परिवार को 1 रुपया दिए। अभी भी वैसे ही वो निर्वाह कर रहे हैं। बाद में अवधि पूरी हो गई, बोले हाँ अब तुमको नैष्ठिक ब्रह्मचारी वाली दीक्षा दे दें, पर ब्रह्म स्वरूप नाम उनका रखा। बहुत अच्छे संत। तो इसको कहते अर्थ जिज्ञासु। सब कुछ करता हुआ भी अपना जो चरम लक्ष्य है, उस चरम लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है, पारमार्थिक संबंध में ज्ञान प्राप्त कर